बेटा बेटा चलो चलो अब जाके अपने दोस्तों के साथ जाके बाहर खेल लो। अब आपका खेलने का समय हो गया है। नहीं मम्मा नहीं, मुझे तो बर्फी खाने का दिल कर रहा है। मैंने मीठी मीठी मिठाई खानी है। चलो चलो ठीक है बेटा, अगर आपने मिठाई खानी है तो जाके कबूतर चाचा से दूध ले आओ और मैं जाके तोते भाई से शहद ले आती हूँ। आज टिल्लू को मीठी मीठी मिठाई खाने का मन हो रहा था। इसी वजह से उसकी माँ बानो चिड़िया टिल्लू को कहती है कि वो जाके कबूतर चाचा से दूध ले आए। फिर क्या होता है, टिल्लू दूध लेने चला जाता है। अंकल अंकल आज आप हमें 4 किलो दूध दे दो। आपके लिए मैं पैसे भी लाई हूँ, ये लो आप पैसे ले लो और मुझे 4 किलो दूध दे दो। टिल्लू आज कबूतर चाचा की दुकान से 4 किलो दूध लेने आई थी। पहले वो 2 किलो लेते थे, मगर क्या होता है, टिल्लू आज 4 किलो लेने आया था। फिर कबूतर चाचा टिल्लू को 4 किलो दूध डाल के दे देता है। सारा दूध डालने के बाद टिल्लू को दोबारा से उसकी कैनी वापस कर देता है। टिल्लू को क्या पता, पीछे से काला कौवा उसकी बातें सुन रहा था। टिल्लू फिर अपने घर चला जाता है, मगर काला कौवा को पता था इनके घर मिठाई बन रही है। फिर क्या होता है, टिल्लू अपनी माँ बानो चिड़िया को दूध की कैनी दे देती है, मगर दूसरी तरफ से काला कौवा बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि बानो चिड़िया और टिल्लू उससे मिठाई देंगे। जाओ जाओ बेटा, जाके काला कौवा अंकल से लकड़ियाँ ले आओ। हमारी सारी लकड़ियाँ गिल्ली हो गई है। अगर आप लकड़ियाँ लेके आओगी तो आपको मीठी मीठी मिठाई भी मिलेगी, फिर आपकी बर्फी भी बन जाएगी। बानो चिड़िया अपनी बेटी टिल्लू से कहती है कि जाके वो काला कौवा अंकल से लकड़ियाँ ले आए। ठीक है मम्मा, अगर आप कहती हो तो जाके मैं काला कौवा अंकल से लकड़ियाँ ले आती हूँ। चलो ठीक है मम्मा, अब मैं जाती हूँ। बानो चिड़िया के कहने पर टिल्लू घर से बाहर निकलती है और काला कौवा के घर की तरफ रवाना हो जाती है। अंकल अंकल, मुझे मेरी मम्मा ने भेजा है और मेरी मम्मा चाहिए काला कौवा अंकल से लकड़ियाँ लेके आओ। आप क्या मुझे कुछ लकड़ियाँ दे सकते हो? टिल्लू काला कौवा के बाद लकड़ियाँ लेने आ जाता है। लकड़ियाँ तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पहले ये बताओ मिठाई बन गई है या नहीं बनी अभी। काला कौवा इतना चालाक है कि वो टिल्लू से मिठाई मांगने लगता है। चलो चलो ठीक है अंकल, मैं आपके लिए मिठाई अभी लेके आती हूँ, आप बस यहाँ पे खड़े रहो। टिल्लू काला कौवा के घर से लकड़ियाँ लेने आता है, मगर आगे से काला कौवा उससे कहता है कि वो काला कौवा की मिठाई भेज दे। फिर टिल्लू को काला कौवा लकड़ियाँ दे देता है। फिर टिल्लू घर में लकड़ियाँ लेके रवाना हो जाता है। वो लकड़ियाँ लेके घर में आ जाता है। उसकी मम्मा लकड़ियों से आग जलाती है। बानो चिड़िया ने आग जलाई और ऊपर पतीला रखा, और फिर क्या होता है, बानो चिड़िया ने पतीली के अंदर सबसे पहले मीठा मीठा खारिश दूध डाला। यूँ सा टिल्लू दूध लेके आया था, और दूसरी तरफ से बानो चिड़िया अंदर शक्कर भी डालती है, जो सी बानो चिड़िया खुद लेके आई थी। फिर बानो चिड़िया बहुत ही मज़े मज़े की बर्फ़ी बनाने लगती है। इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी और बर्फ़ी भी तैयार हो गई थी। बानो चिड़िया और टिल्लू बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मगर उन्हें घर से बाहर दरवाज़ा नोक होने की आवाज़ आती है। बाहर से काला कौवा उनका दरवाज़ा नोक कर रहा था और साथ में कह रहा था कि उसकी मिठाई दे अरे दे। वाह, इतनी ज्यादा खुशबू आ रही है, मुझे लगा टिल्लू भूल गया होगा कि ये मुझे मिठाई नहीं देने आया। जाओ शाबाश टिल्लू, अपने घर में जाओ और मेरे लिए मिठाई लेके आओ। काला कौवा टिल्लू से मिठाई मांगता है। टिल्लू बस चुपचाप देख रहा था। फिर टिल्लू बोलता है, चलो चलो ठीक है अंकल, मैं आपके लिए मिठाई अभी लेके आती हूँ, आप बस यहाँ पे खड़े रहो। मम्मा मम्मा, काला कौवा अंकल आया है और वो कह रहा है कि उसे मिठाई चाहिए। आप थोड़ी सी मिठाई काला कौवा अंकल के लिए भी दे दो। बानो चिड़िया की मम्मा टिल्लू को थोड़ी सी बर्फी दे देती है। जी अंकल, आपकी मिठाई मैं लेके आई हूँ, ये गरम गरम है, आप घर जाके खा लेना।
चलो चलो ठीक है, अब मैं इसे अपने घर में ले जाऊंगा और फिर ही खाऊंगा। लेकिन टिल्लू को क्या पता कि काला कौवा के दिमाग में क्या चल रहा है। टिल्लू घर के अंदर चला जाता है, मगर काला कौवा सामने वाले दरख्त पे बैठ जाता है, क्योंकि उसने बानू चिड़िया के घर से चोरी करनी थी, क्योंकि उसके लिए इतनी मिठाई थोड़ी थी। फिर क्या होता है घर के अंदर, अरे मम्मा, मुझे भी तो इसलिए मेरे सब दोस्तों के पास। टिल्लू अपनी दोस्त को बुलाने चला जाता है। चलो चलो बेटा ठीक है, आप तब तक अपने दोस्त पिंकी को बुला आओ और मैं कबूतर चाचा के घर थोड़ी सी मिठाई दे आती हूँ। टिल्लू अपनी दोस्त को बुलाने चली जाती है और दूसरी तरफ से बानू चिड़िया एक प्लेट कबूतर के लिए ले जाती है, मगर उन्हें क्या पता उनका घर पीछे से एकदम खाली हो गया था। काला कौवा ने मौका का फ़ायदा उठा के उनके घर में चला गया और मिठाई लेने चुरा रहा था, मगर उसकी पूंछ जल गई थी। फिर काला कौवा रोने लगता है और काला कौवा पीटने लगता है। मेरी पूंछ, मेरी पूंछ जल गई है। अरे कोई मुझे बचाओ, मेरी पूंछ जल गई है। अरे अरे मुझे कोई बचाओ। काला कौवा के उसकी किए की सज़ा उसे मिल जाती है, क्योंकि उसने चोरी की थी और उसकी सज़ा उसे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ती है। मगर काला कौवा इतना पीट रहा था कि वहाँ से वो उड़ के चलता है और जाके दरिया के पास चला जाता है। मेरी पूंछ, अरे कोई मुझे बचा लो। अरे अरे चलो दरिया में चला जाता हूँ। अरे शुक्र हुआ मैं बच गया, मगर मेरी पूंछ ही नहीं रह गई। उम्मीद है दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी और कहानी से आपको सबक मिलता है कि कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। सनी टून्स ईर्षा की अच्छी अच्छी गानी देखने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।